एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे से। आज क्या पढ़ेंगे हम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मत जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। आखिर ये फ्रैक्शन क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स दे आर, इन सभी के बारे में हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। सो लेट्स नो इट। सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर विच इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। यानी कि फ्रैक्शन होल नंबर का ही पार्ट होता है जो बेसिकली इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। समझ में नहीं आया होगा शायद, तो इसको हम थोड़ा सा इजी मेथड से समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ पे रेक्टेंगल के एग्जांपल के थ्रू देखो आप, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इजी पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में। ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि इसके हमने किसके पार्ट कितने पार्ट किए, 6 पार्ट में। तो ये सही मायने में क्या होता है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, यानी कि जो कि इक्वली डिवाइड होता है। ये तो चलो मैंने आपको एक रेक्टेंगल के थ्रू बताया, बट अगर इसको हम नंबर में देखते हैं, मान लो कि हमारा जो है लेट आवर होल नंबर इज इक्वल टू, हमने ले लिया b, कि होल नंबर है कोई जिसको हम b कहते हैं, और उसके हमने कितने पार्ट्स किए, डिवाइडेड पार्ट्स कितने किए हमने डिवाइडेड किया a, यानी कि v होल नंबर है और उसके हमने कितने पार्ट किए, a पार्ट किए। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा फ्रैक्शन होगा a अपॉन b। दैट्स मीन कि नीचे वाला जो है वो होल नंबर है जो कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर वाले के बराबर। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, राइट, जो ऊपर होता है, और जो नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। ठीक है। इसको हम हिंदी में भी जरूरी है जानना कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में न्यूमरेटर को कहते हैं हम अंश, यानी जो ऊपर संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। इस तरीके से हम फ्रैक्शन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, यानी फ्रैक्शन बनता कैसे है। अब वहीं पे मान लो हम कोई एक चीज और भी एग्जांपल लेते हैं, इसको नंबर्स में देखें कि मान लो कोई एक होल नंबर है जो है 6। होल नंबर क्या है, 6, और उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड कर दें, 10 पार्ट में डिवाइड कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड करें, और जितने पार्ट में भी डिवाइड करते हैं उसको हम ऊपर ले देते हैं। मान लो मैंने इसको 11 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। तो बेसिकली क्या है, अब ये फ्रैक्शन यही शो करता है कि 6 इज डिवाइडेड बाय 11 टाइम, और हाँ 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशंस की है कि 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस तरीके से हम जो भी नंबर्स लिखते हैं दैट आर कॉल्ड बेसिकली फ्रैक्शन। याद रखिएगा, इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं, और ये फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं। जरूरत है कि हमें ये जानना कि आखिर ये फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। लेट्स मूव इट ऑन द, नाउ वी मूव ऑन द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आखिर ये फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनको एक एक करके समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले फर्स्ट इज अ लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, लाइक का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि सेम या सिमिलर, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं। क्या होते हैं, अब यहां पे आप हिंट दे सकते हो कि डेनोमिनेटर आर सेम, राइट। यानी कि इसमें ये एक तरीके से हम क्या है, एक तरीके से
आइडेंटिफिकेशन का मेथड होता है कि हम कैसे पहचाने कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस दे हैव अ सेम डेनोमिनेटर, उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में हमारा ले लो 3/5, 7/5, 8/5, 11/5, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। वी कैन टेक अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल वेयर द ऑल डेनोमिनेटर आर सेम। सो इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन से याद आया कि आप हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो हमें हमारा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर भी कीजिएगा। देन नाउ वी डिस्कस ऑन द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टाइप्स ऑफ। सो सेकेंड टाइप्स जो फ्रैक्शन है जस्ट इसका अपोजिट, दैट्स मीन करेक्ट, अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, नाम से पता चल गया होगा, वो लाइक था तो कुछ सेम था, यहां अनलाइक है तो वो सेम कैसे हो सकता है, करेक्ट। अब इसका क्या है, डेनोमिनेटर आर डिफरेंस। ये आप हिंट नोट कर सकते हो कि डेनोमिनेटर, जितने भी डेनोमिनेटर्स होंगे आर डिफरेंट, राइट, डिफरेंट। सो डेनोमिनेटर आर डिफरेंस, जस्ट उसका अपोजिट। सो क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यस यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स लाइक 7/11, 5/3 और 3/5, 6/7, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनमें डेनोमिनेटर सब में डिफरेंट है और हमें ऊपर के नंबर से, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। सो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, नॉट सॉरी सिमिलर नॉट अपोजिट है दूसरे के, हाँ बट हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी है क्योंकि इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली ऑन द बेस ऑफ देयर नेम। नाउ वी मूव ऑन थर्ड टाइप्स फ्रैक्शन। सो थर्ड टाइप फ्रैक्शन इज वेरी सिंपल फ्रैक्शन, you can call it proper fraction, proper fraction, proper fraction, right। अब इसका हिंट क्या हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंट बहुत सिमिलर है। सिंपल सा हिंट क्या है, आप यहां पे लिखिए न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। ये क्या आप एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे, ऐसे फ्रैक्शंस में जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डेनोमिनेटर से कंपेयरिंग में। लाइक आप एग्जांपल, अगर मैं कहूं एग्जांपल लेने के लिए तो 7/11 ले सकते हो, 3/5 यू कैन टेक इट, एंड 5/7। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल यू कैन टेक इजिली, बट रिमेंबर दैट न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। अब देखो ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे वाली संख्या से छोटी होती है और ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, करेक्ट। सो आप लोग चाहें तो इस वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिमेंबर करने के लिए आई थिंक इजी रहेगा और आगे आपको जो है वो लर्न करने में बहुत कन्वीनियंट रहेगा। और जब कन्वीनियंट रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। क्यों, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो जितने भी ये एजुकेशनल वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो नाउ वी मूव ऑन फोर्थ नंबर, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर 4, जो कि जस्ट प्रॉपर का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है, राइट।
improper. So fourth number is improper fraction. Improper fraction, right? ये जस्ट मैंने कहा कि इनवर्स होता है प्रॉपर का। तो प्रॉपर में हमने क्या देखा था कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी थी और नीचे वाली संख्या बड़ी थी। तो ये क्या होगा, जस्ट उसका इनवर्स होगा। मीन यहां पर जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। यानी कि अंश जो है वो हर से बड़ा होगा। जैसे अगर वी टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, आप ले सकते हो 11/7, 13/11, 15/14 और 200 या 2000/1000 यू कैन टेक। ठीक है, सो ये भी एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फिफ्थ नंबर, यानी कि फिफ्थ जो फ्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भाई, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा सबको मिला दो, मिक्स कर दो। सो नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू नो अबाउट द मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें ये याद रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा ढंग से समझना है। कैसे? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन, राइट? वो भी कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहां पे इम भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू 7 3/5, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे? 7 यहां पर होल नंबर है, राइट? 7 इज अ होल नंबर बट 3/5 इज अ फ्रैक्शन। 3/5 इज अ फ्रैक्शन। अब मैंने कहा कि दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हाउ? लेट्स नो इट। अगर हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो सही मायने में क्या होता है? 7 × 5, यानी कि डेनोमिनेटर को हम होल नंबर से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? देन प्लस क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर को, और अपॉन में लिख देते हैं 5। और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 7 5 जा 35, 35 + 3 38 अपॉन 5। अब ये हुआ ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी, नंबरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, तो हो गया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो याद रखना कि जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक वैसे ही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वैसे क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर 6, ये बिल्कुल मैं कहूँगा इवन ये सबसे इजी फ्रैक्शन है। हम इसको टाइप्स में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, बट फॉर इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि ये भी आप लोग जानें। ये है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन दैट्स मीन
कि डेसिमल का मतलब आप सब जानते होंगे कि वहाँ पर डेसिमल ऐड होता होगा, लेकिन इसका हिंट क्या है? अगर हम इसके हिंट की बात करें तो डेनोमिनेटर जो होता है इसमें, डेनोमिनेटर्स आर 10 और स्क्वायर ऑफ 10, राइट? कैसे? इसको मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो आप और अच्छे समझोगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मान लो 7/10 हो गया, या 58/100 हो गया, 93/1000 हो गया, इस तरीके से। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेनोमिनेटर में तो 10 है या तो 10 का मल्टीपल है, सिंपल, यानी कि 10 का स्क्वायर भी ले सकते हो आप, यानी कि 1 and 000। सो इस तरह के जितने भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं या भिन्न होते हैं उनको हम डेसिमल्स फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि दशमलव भिन्न। थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट होती है, इसीलिए मैं आपको मैक्सिमम जितनी भी नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। सो ज़रूरी है कि हम इसको इंग्लिश में भी समझें। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। सो क्लियर, आप लोग चाहो तो फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको ये लर्न करने में कन्वीनियंट रहे और इजी रहे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने ये तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली फ्रैक्शन कभी नहीं भूलोगे। सो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ वी मूव ऑन द ऑपरेशंस। कैसे होते हैं इसमें? ऑपरेशंस का मतलब होता है कि कैसे हम इनमें कैलकुलेशन करते हैं फ्रैक्शंस में। सो लेट्स नो इट। सो नाउ वी नो अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। सो कैसे? अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इनमें हम मल्टीपल ऑपरेशंस कैसे कहते हैं। ऑपरेशन का मतलब वो नहीं, ऑपरेशंस का मतलब है कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि इसको हम हिंदी में समझ सकते हैं कि भिन्नों का जोड़, यानी कि हम इनको कैसे ऐड करते हैं, सिंपल सा। इसको मैं आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो बेटर रहेगा। लेट एग्जाम्पल, वी कैन टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, 3/5 प्लस 4/7 ले लेते हैं, दो फ्रैक्शन से, क्योंकि एग्जाम्पल जितना ईजी हो उतना ईजिली समझ में आता है। और हाँ, याद रखना, कभी भी हम कोई चीज़ समझना स्टार्ट करते हैं तो ईजीएस्ट पॉइंट को समझते हैं। अगर हम बिल्कुल डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 5 and 7। सो एलसीएम ऑफ 5 और 7 यानी कि डेनोमिनेटर का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा? गैस कर सकते हो? यस, 35। एलसीएम आया 35। नाउ वी टेक ड्रॉ अ लाइन, और लाइन के नीचे हम लिख देते हैं 35, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यानी कि समझ लो कि ये क्या हो गया, डेनोमिनेटर हो गया। हम पहले फ्रैक्शन को लेते हैं, पहले वाले फ्रैक्शन को, डेनोमिनेटर में क्या है, 5 है। सो 5 से हम इस 35 को डिवाइड करेंगे, और 5 से अगर हम 35 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यस 7। सो हम न्यूमेरेटर लिख देंगे यहाँ पे 3, और इसका भी लिख दो चाहो तो आप 4, बट चाहो तो आप बाद में भी लिख सकते हो। हमारा डिवाइड करने पर क्या आया, 7 आया ना, तो हम इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। देन क्या है, इनके बीच में साइन क्या है, प्लस है, वी कैन टेक प्लस, यानी कि ऐड करने के लिए। देन सेकंड क्या है, 4 है, हमने 4 लिख दिया। अब हम बात करते हैं इस फ्रैक्शन की। अब हम 7 से इस 35 को डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब हम 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
5, करेक्ट। सो नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 5 4 से। अब ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 7 जा 21 प्लस 4 5 जा 20, अपॉन में क्या लिखेंगे 35 ही है। नाउ वी मूव, ऐड करेंगे कितना होगा, करेक्ट 41 अपॉन 35। सो आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो और नहीं तो नो, इट्स ओके। बट मैं चाहता हूं कि जब कभी भी इस तरीके से हमारे पास फ्रैक्शन फाइंड हुआ है, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, याद है अभी बताया था मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कभी भी जब अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो कोशिश करो कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, राइट। और इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल तरीका बताता हूं मैं, आप गेस करो। ऊपर वाले को ध्यान दो, 41 डिवाइडेड बाय 35, राइट 35 से अगर 41 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में टेबल लेंगे, 35 अपॉन 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट 11 से हो सकता है 1 में से नहीं होगा, तो ये 3 बचेगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, क्वोटिएंट हमारा होल नंबर होता है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो डिवाइजर होता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है। दैट्स मीन कि रिमाइंडर आपका क्वोटिएंट आया आपका 1 और आपका रिमाइंडर क्या आया 6 और अपॉन में हम कर देंगे 35। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपने इसको इजीली समझ लिया होगा। सो ये से हम कहते हैं इस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड करना। और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी मूव ऑन सब्ट्रैक्शन। सेकेंड ऑपरेशन होगा आपका सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये भी सेम जैसे हमने एडिशन किया है, सेम वैसा ही होता है, बट डिफरेंट क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है ना, उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। और कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे, जस्ट सेम एग्जांपल में लेके आपको समझाता हूँ। मैंने एग्जांपल में लिया 3/5 माइनस 4/7। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। एलसीएम लेंगे हम किसका, डेनोमिनेटर का। सो एलसीएम ऑफ 5 and 7 क्या होगा, करेक्ट 35, जैसे पहले हमने निकाला हुआ है। फिर वही सेकंड नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे 35 लिखेंगे। पहले फ्रैक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और 5 से हम डिवाइड करेंगे 35 को, 7 आएगा। 7 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ब्रैकेट। यहाँ पे देखो हमारा प्लस था, यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना, तो हम माइनस लगाएंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, और ऐसे ही जब 7 से हम 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करेक्ट 5। हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 7 3 जा 21 माइनस 4 5 जा 20 अपॉन में 35। अब 21 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। दैट्स मीन 1/35। दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और हाँ, बता सकते हो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, कमेंट्स में जरूर बताना कि किस टाइप का ये फ्रैक्शन है। सो हमने यहाँ पे 2 ऑपरेशन सीखे, पहला एडिशन, देन सेकंड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी मूव ऑन थर्ड वन, मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी मूव ऑन थर्ड ऑपरेशन। अब हम इसका तीसरा ऑपरेशन करेंगे। एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया। नाउ वी मूव ऑन मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ फ्रैक्शन।
सिंपल कि मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मैं इसलिए लेता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं और बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, राइट। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 5/11 इंटू 3/5। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने केवल 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया है। अगर 3, 4, 5 कितने फ्रैक्शंस क्यों ना दिया हुआ हो, मेथड वही अप्लाई होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 अपॉन डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 11/5। अब देखो ये मैंने इसलिए फ्रैक्शन लिया है ताकि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ नोट करा सकूँ। कैसे, ऊपर 5 नीचे भी 5, सेम नंबर है। अगर मल्टीप्लिकेशन से बचना चाहते हो तो सेम जब ऊपर नीचे नंबर्स होंगे तो उनको आप क्रॉस कर सकते हो, राइट। यानी कि आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके इसको आपने क्रॉस कर दिया तो क्या बचेगा 3 और यहाँ पे एक क्रॉस हो गया 5 बचेगा। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो। दैट्स मीन ये 5 क्रॉस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू मल्टीप्लाई, देन 5 3 जा 15 अपॉन 11 5 जा 55। आप ये भी लिख सकते हो। लेकिन जब कभी भी आप ऐसा लिखोगे, यानी कि 15/55 लिखते हो, तो उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। लोवेस्ट टर्म क्या होता है, यानी कि उस फ्रैक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए। अब मैं आपको इसी में ये भी ऐड करता हूं, किसी फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट, क्योंकि हम यही समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 15/55, राइट। दैट्स मीन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा जिससे दोनों डिविजिबल हो जाएं। आप चाहो तो इसको एक स्टेप में, 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों नंबर्स के HCF निकालो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालो। जैसे अगर हम 15 और 55 का HCF निकालते हैं तो क्या होगा, HCF ऑफ 15 एंड 55, ये आएगा आपका 5, राइट। ये मेरे कहने से मत जाना, आप इसको कैलकुलेट करना, राइट। HCF आप किसी भी मेथड से इसका निकालना, वो निकल जाएगा। देन हम इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से और इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, ये 5 3 जा 15, यानी कि 3/5 1 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 3/11। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप सेम वैल्यू कट रही है, आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो वहीं डिवाइड कर दो। देखो हमारा आंसर वहीं पे 3/11 आया। हमें ये सब करने से छुटकारा मिल जाएगा और हमारा टाइम भी सेव होगा, क्योंकि मैथ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप उसको किसी भी कैलकुलेशन को जितने शॉर्ट तरीके से कर सको। क्यों शॉर्ट तरीका मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो फास्ट होता है। हर जगह शॉर्ट नहीं चलता, याद रखना मेरी बात को, हर जगह शॉर्ट नहीं चलता, बट हम अपना टाइम बचा सकते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन 4th टाइप्स। जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या होगा, डिवाइड, राइट, डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई सा भी सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, डिवीजन इज मोर इजियर देन मल्टीप्लिकेशन। कैसे,
अभी बताता हूँ मैं। हमने एग्जांपल ले लिया 3/5 डिवाइडेड बाय 7/11, ये हमने फ्रैक्शन ले लिया, राइट। अब क्या करेंगे इसको हम भाई, जब डिवाइड का सिंबल है यहाँ पर, सिंपल सा पहले वाला फ्रैक्शन सेम रखो, 3/5 है, 3/5 रहने दो, देन डिवाइड की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो। हाँ, डिवाइड की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो, और 7/11 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको ऐसा थप्पड़ मारो कि ये उल्टा हो जाए। कैसे? ये हो जाए 11/7, यानी कि हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब मल्टीप्लाई हो गया। अब बाकी स्टेप सेम ऊपर वाला, 3 × 11, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ में करेंगे, मीन 5 × 7, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 33/35, राइट। ये आपका आंसर होगा। अब क्या आप बता सकते हैं ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है? अगर आपको पता है तो फ्रैक्शन के साथ में इसका नेम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं जो नॉर्मली हम फ्रैक्शन में करते हैं, और ये हमेशा करना पड़ता है, कोई भी क्लास हो। सो अभी भी इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। सो उसको हम मूव करें नेक्स्ट पॉइंट में। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा रिमेंबर करने में। सो उम्मीद है मुझे कि मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो हमने फ्रैक्शन का एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीज़न किया। बेसिकली यही 4 ऑपरेशंस होते हैं जो फ्रैक्शन में यूज़ किए जाते हैं। बट केवल ये 4 ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो फ्रैक्शन में नॉर्मली आता रहता है और वो करना पड़ता है, और उसमें भी समटाइम्स जो है आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो मैं उसको भी क्लियर करवाऊंगा। जैसे कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग का मतलब होता है किसी से बराबरी करना, किसी से कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर और विच वन इज ग्रेटर। तो इसको हम कंपेयरिंग करना कहते हैं। अब इस कम को कंपेयरिंग कैसे करते हैं? कंपेयरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा एक दो मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन का क्यों लूँगा? क्योंकि उसमें भी एक चीज़ कवर हो जाएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। जैसे 3 1/5 और 4 3/7, ये हमने 2 फ्रैक्शंस लिए हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वी डोंट नो। तो उसको हम कैसे जानेंगे? क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो कैसे करेंगे? सेम मैं वैसे ही करके दिखाता हूँ। 5 3 जा, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए डेनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स मीन 3 × 5, और फिर उसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं अपॉन फिर डेनोमिनेटर। ऐसे ये भी हो जाएगा 4 × 7 + 3/7। देन हमें फ्रैक्शन क्या मिला? हमें फ्रैक्शन मिला 3 5 जा 15 और +1 16/5। एंड सेकेंड वन 4 7 जा 28 और +3 कितना हुआ? यस 31/7। अब ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम किसी फ्रैक्शन को तभी कंपेयर कर पाएंगे जब उसके डेनोमिनेटर सेम हो। यस, जब उनको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम वही स्टेप, एलसीएम
हम एलसीएम लेके ही दोनों फ्रैक्शन को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। बट एक और शॉर्टकट तरीका है, इफ वी हैव ओनली टू फ्रैक्शंस फॉर कंपेयरिंग, अगर हमारे पास केवल 2 फ्रैक्शन है कंपेयर करने के लिए, हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, यानी कि 16 इंटू 7 और दूसरा ले लोगे 31 इंटू 5। याद रखना, लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन के नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई में लिखेंगे और राइट वाले को राइट साइड, लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट। आप इस तरीके भी समझ सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 16 7 जा, कैस करो, 114 सॉरी 12 112 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे 31 5 जा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155। अब इजली समझ सकते हो ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहीं पे क्लियर हो गया, 112 छोटा है और 155 बड़ा। दैट्स मीन यही क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 60/5 इज स्मॉलर देन 31/7। और क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है कि ये किसकी वैल्यू 30/7, 4 3/7 के, तो हम यहाँ पे सेम वैसे ही लिख देंगे 3 1/5 इज स्मॉलर देन 4 3/7। ये हो गया हमारा कंपेयरिंग। अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। और अगर 2 के अलावा 3 फ्रैक्शन, इफ यू हैव अ मोर देन 2 फ्रैक्शन, सो हमें एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने के बाद सेम वही स्टेप फॉलो करना जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया है। बस डिफरेंट क्या है कि वहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, केवल हमें उसकी वैल्यू पुट करके ये देख लेना है कि कौन सी वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा है कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, क्योंकि डेनोमिनेटर सबका सेम होगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, फ्रैक्शन आज अच्छे से समझ में आया होगा। और आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि बाकियों के भी समझ में आसानी से फ्रैक्शन आ जाए। और हाँ, घर पे रहें, सेफ रहें, कहीं भी बाहर जाते हैं मास्क जरूर यूज करें। थैंक यू सो मच।